स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारे चैप्टर 2 फिजिक्स काइनेमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल रह गए थे, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास। आपको सामने दिख रहा होगा सवाल। आज हम ये 3 न्यूमेरिकल्स जो हमारे रहते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 का डेटा हम बनाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 को ज़रा गौर से देखें। हमें सवाल दिया गया है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। देखें, मैं यहाँ पर आपको एक समझाता हूँ कि यहाँ पर मिसाल मेरे पास अर्थ है, ज़मीन की सरफेस। यहाँ से मैंने बॉल को फेंका है, हाइट ऑफ 50 मीटर। ये मेरे पास जो हाइट है ये है 50 मीटर की डिस्टेंस। यहाँ से मैंने बॉल को ज़मीन पर फेंका है। What will be its velocity before touching ground? इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब इसने ग्राउंड को टच किया, यानी जब मैं इसे फेंक रहा था vi, जब मैं इसे यहाँ से फेंक रहा था, इसकी vi इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब vf मालूम करना है कि टचिंग ग्राउंड पर इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो हमारे पास इसमें जो है, हमें सिर्फ डेटा में हमें हाइट गिवन है। हाइट हमारे पास है 50 मीटर। vi हम 0 लेंगे क्योंकि जब बॉल में फेंक रहा था उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। फाइंड हमें करना है vf। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें एक और चीज भी यहाँ पर फाइंड करनी होगी। वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें जी लेना होगा, ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू होती है, हमें ये लेना होगा। क्योंकि जी देखें, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाए तो जी हम प्लस 9.8 लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जाए, जमीन के खिलाफ जाए, तो फिर हम इसकी वैल्यू -9.8 लेंगे अगर बॉल यहाँ से यहाँ पर फेंका जाता। लेकिन जबकि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू हम सिर्फ 9.8 ही लेंगे। तो ये हमारे पास डेटा बन गया। यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे इसकी। अब डेटा को देखकर हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एक फार्मूला याद आ रहा है कि 2a इज बराबर है vf स्क्वायर माइनस vi²। ये फार्मूला हमें नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास a और s है, जबकि यहाँ h और g है। तो अब हम क्या करेंगे, इन a और s और h और g को चेंज करेंगे किस में। तो यहाँ पर हमारे पास a है, s है और यहाँ पर h है और g है। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें इजाजत देता है कि हम यहाँ पर a को g में चेंज करें और s को h में चेंज करें। डिस्टेंस और हाइट, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी हमारे पास सेम है, यानी हम इसे चेंज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस vi²। अब ये फार्मूला मेरे पास जो बन गया, ये वैल्यू मेरे पास सारी गिवन है। अब मुझे फाइंड ये करना है। मैं यहाँ पर 2g की वैल्यू डाल लूंगा। 10 या 9.8 में से हम कुछ भी डाल सकते हैं। बेहतर यही है कि आप 10 इस्तेमाल करें जी की वैल्यू। 10 से क्या होगा, आपके लिए न्यूमेरिकल हल करना आसान हो जाएगा। बाकी हाइट हमारे पास है 50, h की जगह में 50 पुट कर लूंगा। vf स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जबकि va स्क्वायर 0 है। तो 2 10 20, 20 50, ये हमारे पास हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू vf स्क्वायर। ये -0 स्क्वायर खत्म हो गया, 0 स्क्वायर का 0 ही आता है, तो इसको हम खत्म कर देंगे। vf स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1000 आ गया। अब यहाँ पर इसको दोबारा एक बार लिख लेंगे, vf स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। अब मुझे vf चाहिए, vf स्क्वायर नहीं, तो मैं यहाँ पर लूंगा टेकिंग रूट बोथ साइड, रूट दोनों साइड पर लूंगा। vf के ऊपर स्क्वायर और रूट इज इक्वल टू 1000 और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म। vf इज इक्वल टू 1000 का रूट क्या आता है, मुझे पता है 1000 का रूट हमारे पास 1000 का रूट होता है 32.98 vf है, तो मीटर पर सेकंड। 1000 का रूट आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, आपके पास ये आएगा। vf यानी वेलोसिटी थी, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा। ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारा एक न्यूमेरिकल हल हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। हमें जो न्यूमेरिकल नंबर 2 गिवन है, इसमें हमें क्या बताया गया है, अब हम
इसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 पे जरा आप गौर फरमाएं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि hot body is thrown, sorry, if a body is thrown, if यहाँ पर थोड़ा सा बुक में अल्फाज कटे हुए हैं, इस वजह से मुझे सही नजर नहीं आ रहा था। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, एक जिस्म है जिसे फेंका जा रहा है, थ्रोन फेंका जा रहा है एक जिस्म को, एक बॉडी को अपवर्ड ऊपर की तरफ विथ वर्टिकल वेलोसिटी, और हमें पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल ये वाला होता है और वर्टिकल इस तरह ऊपर वाला होता है। तो एक वेलोसिटी को भी वर्टिकल फेंका जा रहा है, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, इसका मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। यानी डेटा में मुझे गिवन है कि हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है 50 मीटर पर सेकंड, हाइट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पर मुझे वी आई ही गिवन है, मुझे इसमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। वीडियो लाड़ा, तो यहाँ पर एक जिस्म है जिसे नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। अब ये जो ऊपर यहाँ से ऊपर फेंका जा रहा है, तो हमें कह रहा है कि इसका हाइट मालूम करो, इसका हाइट क्या होगा। और वर्टिकल वेलोसिटी पे फेंका जा रहा है नीचे से ऊपर, वेलोसिटी को जैसे ही फेंक रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जब उसे फेंका जा रहा है उसकी वेलोसिटी का बता दिया है, हाइट हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम वी एफ पी लिख लेंगे, वी एफ हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, और जी हम ले लेंगे 10 या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, में से आप दोनों ले सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन हम डालेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमें एक फार्मूला हमें हमारे सामने आता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से हम ए को जी में, एस को एच में चेंज करेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर सेम आ जाएगा। हमें फाइंड एच करना है, एच को हम कांस्टेंट यानी अकेला छोड़ देंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर को उतार कर अपॉन 2g यहाँ पर मल्टीप्लाई थे, इस तरफ आके डिवाइड हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास है 0 का स्क्वायर माइनस वी आई है हमारे पास 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे हम। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर वाले के साथ 50 हमारे पास आएगा 2500, 50 का जब आप निकालोगे हमारे पास आएगा -2500, और 2 का जब हम, अब देखें मैंने आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में कहा जब जमीन से कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही हो तो अर्थ के खिलाफ काम हो रहा है, अर्थ से ऊपर चीज जा रही है अर्थ के खिलाफ ही काम हो रहा है, तो जी की वैल्यू हम माइनस में लेंगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है फिर प्लस में लेंगे। तो इस सवाल में हमें क्या कह रहे हैं कि जिस्म नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो जी की वैल्यू हमें माइनस में लेनी होगी। तो जब जी की वैल्यू माइनस में होगी तो 10 भी हमारे पास माइनस में आएगा, तो 2 10 -20 बन जाएगा। अब ये माइनस माइनस को क्रॉस कर देगा, माइनस माइनस को क्रॉस कर देगा। h इज इक्वल टू इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 127.55 मीटर, 127.55 मीटर। तो ये हमारे पास इसका इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद सबसे आखिरी वाला इस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला न्यूमेरिकल हमारे पास रह गया, इसको सोल्व करके हम अपना ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म कर लेंगे, और इंशाल्लाह वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें दूसरा न्यूमेरिकल गिवन है, न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, आप न्यूमेरिकल पर होल्ड डालें, सवाल में हमें क्या दिया हुआ है आपके सामने है सवाल हमें दिया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर ई है हमारे पास, डेटा ई का बन रहा है कि अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाइट, के एक बॉल है जो टॉप ऑफ हाइट से नीचे गिर रहा है, यानी यहाँ पर मेरे पास ये सरफेस है, ये बॉल यहाँ से कोई फेंक रहा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, हम आदमी कोई मिसाल ले लेते हैं,
ये यहाँ से बॉल फेंक रहा है, हाइट, ये जो हाइट है ये हमारे पास 70 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम मालूम करो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ये कब तक पहुंचेगा। अब यहाँ से बॉल फेंक रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। जी हमें पता है, जी हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ऊपर से नीचे चीज आ रही है तो प्लस में लेंगे। यहाँ पर हम सिंपल डेटा बना लेंगे, एच हमें दिया हुआ है हाइट 70 मीटर, जी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या चीज है हमारे पास, टाइम, टाइम फाइंड करना है। सिंपल इस फार्मूले को देख के हमें एक ही फार्मूला हमारे जहन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमारा जो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन S को हम H में चेंज करेंगे, वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हमें ये इजाज़त देता है कि डिस्टेंस को हम हाइट में और एक्सेलरेशन को ग्रेविटी में चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू में यहाँ पर पुट करूँगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू पुट करने से हमें आंसर आ जाएगा। H हमारे पास है 70, हाइट हमने 70 लिख ली, इज इक्वल टू वी आई 0 मल्टीप्लाई टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम इसी तरह आ जाएगा, प्लस हाफ जी हमारे पास है 10 और टी हमें मालूम करना है, टी के ऊपर स्क्वायर, 2 1 जा 2 5 जा 70 उसी तरह आ जाएगा, 0 टी जा 0 बन जाएगा, 1 5 जा 5 टी स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब ये 70 ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इस तरह 5 डिवाइड इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 10 जा 5 14 जा 70 हमारे पास आ जाएगा। तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या आया 14। फाइंड हमें क्या करना है, टी करना है, तो टी स्क्वायर टी को हमने अकेला रखना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 2 1 जा 2 5 जा 1 5 जा 5 5 टी स्क्वायर 14। तो यहाँ पर हम टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे, ये टी स्क्वायर हो गया मेरे पास इज इक्वल टू ये 14, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल। 14 का रूट क्या आएगा हमारे पास, 14 का रूट हमारे पास आएगा 3 पॉइंट, जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर में रखेंगे तो हमारे पास आएगा 3.77 सेकेंड, ये इसका लास्ट आंसर है। तो आज का हमारा यही तक था, आज की वीडियो हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए मोशन ड्यू टू ग्रेविटीज वाले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इसी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहना। और इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझना है, कोई न्यूमेरिकल समझ में ना आया हो या कोई भी ऐसी बात हो जो आपके दिल में दबी रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। खुदा हाफिज़।